जीजा के कमरे से रात के 12 बजे होते हैं बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसा कि कोई उत्तेजित इंसान ही वो आवाज़ें कर रहा था। तो जो सास होती हैं लड़के की, वो ये सब आवाज़ें सुनती हैं और धीरे धीरे रूम के पास पहुंचती हैं। और रूम के पास जब पहुंच जाती हैं तो जिंगले से झांकती हैं अपने दामाद के कमरे में, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नज़ारा कुछ इस तरीके का था। नज़ारा ये था, जो उसकी साली होती है जीजे की, वो अपने ही जीजा के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। बहुत उत्तेजित हो के चिल्ला रही थी और अपनी मर्जी से हर वो तरीका से संबंध बना रही थी जिसमें उसको संतुष्टि मिल सके। और ये सब उसकी माँ देख रही थी लड़की की जिंगले से। जिंगले से देखने के बाद जो होता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह मध्य प्रदेश के बिलासपुर की है। दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी को। आज की कहानी जो है मध्यपुर के बिलासपुर की है, जहाँ पे एक रमेश रहा करता था और जिसकी शादी एक सीमा नाम की लड़की से होती है। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। शादी होने के बाद बहुत अच्छी से ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। और जो रमेश का जो छोटा सा बिजनेस था वो था जर्नल स्टोर चलाना, और जो सीमा थी वो घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। तो सीमा और रमेश की ज़िंदगी ऐसे ही कटती गई। जो उसकी साली होती है छोटी, उसका नाम आरती होता है। आरती अक्सर अपने जीजा से बातचीत किया करती थी और मजाक ज़्यादा किया करती और हंस के बात किया करती थी। और जो रमेश होता था, उसको भी जब टाइम मिला करता था तो वो अपनी साली से बात किया करता था। वो भी एकांत में जाके बात किया करता था। तो साली और जीजा के बीच बहुत सारी बातें हुई और बहुत ज़्यादा दोस्ती आगे बढ़ने लगी। जो रमेश था वो आरती के प्रति अट्रैक्ट होने लगा। तो एक दिन जब आरती बहुत बेचैन होती है, तो घर में अकेली होती है, बोलती है माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, कहीं गए हैं। तो अपने जीजा को बुला लेती है। जीजा जो होते हैं अपनी पत्नी सीमा से बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें घुमाने ले जा सकता हूँ तुम्हारे मायके, और कोई है भी नहीं। और आरती को अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो सीमा होती है अपने पति रमेश को नहीं रोक पाती है और ये सब लोग पहुंच जाते हैं सीमा के मायके। जो साली होती है वो अकेले रहती थी, तो ये लोग सब लोग गए तो वो भी साथ में, अकेली नहीं, और सबके साथ अच्छा लगने लगा उसको। शाम को सब लोग खाना खाए और बहुत ढेर सारी बातें किए। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। और जो सीमा होती है और सीमा की बहन आरती, सब लोग जो थे अलग अलग कमरे में लेटे हुए थे। और सीमा की जो माँ थी वो भी लेटी हुई थी, वो भी शाम को वापस आ गई थी। तो जो रमेश होता है और आरती होती है, वो मैसेज करती है, तो बोलती है मैं अकेली हूँ कमरे में, जीजा जी आप रमेश आ जाइए मेरे कमरे में, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो रमेश जैसे तैसे रात के 12 बजे अंधेरे में रात को छिपके से आ जाता है कमरे में। आ जाता है आरती के कमरे में, तो इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। शुरू होते होते आरती और ये जो रमेश होते हैं बहुत उत्तेजित होकर आवाज़ें करते हैं। और इतनी आवाज़ें करते हैं कि ताकि इनके कमरे से आवाज़ें बाहर तक गई और उन लोगों ने भी सुन ली। जो मतलब पास पड़ोस के जो लोग थे कमरे में, जो उसकी माँ सोई थी, उसने सुन ली। जब उसकी माँ जाती है, जिंगले से झांकती है, तो दोनों जीजा साली शारीरिक संबंध बना रहे हैं। उनके पैरों तली जमीन खिसक जाती, वो अपने कमरे में आके लेट जाती है। फिर सवेरे बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये दोनों होते हैं जीजा साली लज्जित हो जाते हैं, इनकी नज़रें नीचे झुकी रहती हैं।
और माफ़ी मांगने लगते हैं अपनी सासू माँ से, ये दामाद रमेश, कि माँ मुझसे बहुत गलती हो गई और मैं ये काम नहीं करूँगा आज के बाद। और आरती भी हाथ जोड़ने लगती है और बोलती है, माँ किसी को ये बात बताना मत, और हम लोग से बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो माँ जो होती है वो छोड़ देती है, इस बात को सुन के यहीं पे ख़त्म कर देती है। पर इन लोगों के बीच जो ये सिलसिला था अब रुकने वाला कहाँ था, अब तो आए दिन चलता ही, अब इनको हर दिन चलता। अब जो सास थी वो परेशान हो गई थी इन लोग का जो है, अब ये हाथी के जो दांत होते हैं वो बाहर हो चुके हैं, अब ये रुकने वाले नहीं हैं, अब कुछ ना कुछ मुझे भी करना पड़ेगा। तो जो आरती की माँ होती है अपने हस्बैंड पति को बताती है पूरी बात। तो ये सब प्लान बनाते हैं, एक दिन दोनों बाहर जाते हैं बहाना करके, और ये आरती और रमेश घर में अकेले होते हैं। तो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, और थोड़ा जाके बाहर ये वापस आ जाते हैं, दोनों को शारीरिक संबंध बना के गेट खटखटाते हैं। गेट खटखटाने के बाद जो ससुर होते हैं वो अपने दामाद को रोड से सर पे वार करते हैं, दामाद वहीं मर जाता है। और बाद में पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, बोलते हैं मेरे दामाद के अवैध संबंध थे मेरी बेटी से, छोटी वाली जो इसकी साली थी रिश्ते में। तो ये सब कहानी बताते हुए बाद में जो रमेश का शव होता है उसको पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है, और रमेश के जो ससुर होते हैं उनको हिरासत में ले लिया जाता है, जेल के पीछे भेज दिया जाता है। क्या दोस्तों, इन लोगों ने सही किया? ऐसा करना गलत है, रिश्तों को शर्मसार कर दिया जीजा साली ने, और जो ससुर था उसने भी बहुत गलत किया। अगर ऐसा कुछ था तो समझौता करता, ठंडे दिमाग से काम करता, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जान से नहीं मारना चाहिए थी, सज़ा करवा देता पर जान से नहीं मारता। क्या ऐसा करना सही था? दोस्तों आप लोगों की कमेंट में राय मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। कहानी सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा और आप लोग इन घटनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे समाज में घटनाएं घटित ना हों और लोगों तक पहुँचे, सुधार हो सके और क्राइम ख़त्म हो सके। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।